तो दोस्तों अब हम क्रिकेट के सबसे बड़े सेलिब्रेशन को विटनेस करने से सिर्फ एक मैच दूर हैं, सिर्फ एक मैच, क्योंकि आरसीबी एक तूफान की तरह इस सीजन के फाइनल्स में पहुंच चुकी है। पूरे 9 साल का इंतजार। पिछली बार जब आरसीबी फाइनल्स में गई थी वो साल 2016 था। उस साल तो आरसीबी को एसआरएच की वजह से ट्रॉफी नहीं मिली थी, लेकिन इस साल आरसीबी के लिए चीजें थोड़ी अलग लग रही हैं। आरसीबी ने कल जिस तरीके से पंजाब किंग्स की प्राइम स्क्वाड को सिर्फ 101 रन पर रोक दिया, वो देखकर तो ऐसा लग रहा था कि अब चाहे इनके सामने कोई भी ओपोनेंट आ जाए, ये उस ट्रॉफी को उठाने से पहले नहीं रुकने वाले, क्योंकि कोहली का वो लंबा इंतजार, उस इंतजार को पूरा करने के लिए पूरी आरसीबी की टीम जान लगा रही है। एक तरफ तो इस मैच में आरसीबी जीती, लेकिन दूसरी तरफ पंजाब को क्या हुआ भाई? कल पंजाब जो पिछले कितने मैचेस से डोमिनेट करती आ रही थी, टेबल की टॉप पोजीशन पर थी, श्रेयस अय्यर का ऑरा बढ़ा हुआ था, कल इनके अप्रोच में लूपहोल्स दिख गए यार। देखो, शशांक सिंह के डिफेंस में मैं कह देता हूं कि शशांक सिंह ने इंटरव्यू में बस ये कहा था कि टेबल के टॉप 2 पोजीशंस में पंजाब रहेगी, फाइनल्स में जाने की बात नहीं हुई थी। लेकिन मजाक से हटके आइए इस वीडियो में देखते हैं कि कल के मैच में आरसीबी के लिए कौन से इक्के चमके और पंजाब के लिए क्या चीजें फीकी पड़ गई। आइए शुरू करते हैं आरसीबी वर्सेस पंजाब का मैच रिव्यू। तो ये क्वालिफायर 1 मैच था पंजाब के होम ग्राउंड में, और एक तरफ जहां लग रहा था कि पंजाब के लिए तो ये मैच इजी रहेगा क्योंकि उनके पास होम एडवांटेज है, वहीं दूसरी तरफ आरसीबी थी जो इस सीजन में अवे मैचेस तो खासकर जीतती आ रही थी। पिछले 7 अवे मैचेस जीतकर उन्होंने आईपीएल का एक नया रिकॉर्ड बना लिया था। तो इस मैच में कॉन्टेस्ट पंजाब की तरफ जाएगा या आरसीबी की तरफ, शुरू में कोई नहीं कह सकता था। लेकिन हाँ, कल के मैच में रजत पाटीदार कैप्टन के तौर पर टीम में वापस आ गए, क्योंकि पिछले कुछ मैचेस में उनकी जगह जितेश शर्मा कैप्टनसी कर रहे थे, और जितेश शर्मा की कैप्टनसी तो थोड़ी 19-20 ही लग रही थी। लेकिन फिर जब पाटीदार के हाथों में कैप्टनसी देखी तो आरसीबी फैंस को काफी कॉन्फिडेंस मिला। तो मैच शुरू हुआ पंजाब किंग्स की बैटिंग के साथ। एंड ऑनेस्टली कहूं तो मैं इस सीजन में पंजाब की बैटिंग से खासकर बहुत ज्यादा इंप्रेस था, क्योंकि जिस तरह का अनकैप्ड टैलेंट इस टीम में है और जिस तरीके से कैप्टन श्रेयस अय्यर ने इन सभी को यूटिलाइज किया है, वो देखना लाजवाब रहा है। प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह, निहाल वडेरा, शशांक सिंह पूरे सीजन ही तगड़ा खेलते हुए आए थे, कल तो तगड़ा नहीं खेले। तगड़ा क्या खेलते, कल तो ये सारे काफी डिसअपॉइंटिंग तरीके से आउट हुए हैं। तो कल के मैच में हुआ कुछ ऐसा कि पिच की कंडीशंस ऐसी थी कि पिच पे बहुत ज्यादा टर्न हो रही थी बॉल, लेकिन पंजाब जब बैटिंग करने आई तो वो ये जज ही नहीं कर पाए कि इस पिच पर कितनी तेजी से बैटिंग करनी चाहिए, फिर कितनी धीमे तरीके से बैटिंग करनी चाहिए। और वो आए थे अपने अग्रेसिव, बिल्कुल फियरलेस अप्रोच के साथ। प्रियांश आर्या ने तो आते ही हिटिंग शुरू कर दी, और जहां एक नॉर्मल दिन पर इस अप्रोच के साथ पंजाब के लिए अच्छे रन बन जाते, कल ये अप्रोच काम नहीं आया। कल पंजाब के ऑलमोस्ट सारे ही बैटर्स आरसीबी के बॉलर्स के ट्रैप में फंसते गए। यश दयाल और जॉश हेजलवुड ने अर्ली ब्रेक थ्रू विकेट्स दिलाई, और फिर तो मानो पंजाब के विकेट्स ताश के पत्तों की तरह बिखरती गई। ऐसे में प्रभसिमरन ने थोड़ा मेटल दिखाने की कोशिश करी और रन्स खींचने की कोशिश करी, लेकिन अल्टीमेटली वो भी आरसीबी के बॉलर्स के सामने फेल हो गए। उम्मीदें शशांक सिंह और स्टॉइनिस से लगाई जा रही थी, क्योंकि जिस तरीके का इनका माइंडसेट है, ये कहीं से भी मैच को पलटने का दम रखते हैं। लेकिन फिर बॉल डालने आ गए सुयश शर्मा, कल के मैच में पंजाब की टीम के सबसे बड़े सरदर्द। सुयश ने कल जो 3 विकेट्स लेकर कमाल करा है, अपने करियर की ऑलमोस्ट बेस्ट आईपीएल परफॉर्मेंस दे दी, क्योंकि जिस तरीके के मैच में उनकी परफॉर्मेंस आई है, उससे उनका एक बॉलर के तौर पर कद बहुत ज्यादा बढ़ गया। खैर, कसर तो जॉश हेजलवुड ने भी नहीं छोड़ी, क्योंकि पिछले कुछ मैचेस वो आरसीबी के लिए मिस करते आ रहे थे, और उनकी कमी टीम में कहीं ना कहीं खल रही थी। लेकिन कल जो हेजलवुड ने इंपॉर्टेंट विकेट्स लेकर अपना इंपैक्ट दिखाया, वो देखकर पता चल रहा था कि भाई इस टीम के सामने फाइनल्स में जो भी टीम भिड़ेगी, उसके लिए जॉश हेजलवुड एक अलग सरदर्द बनेंगे। कल के मैच में हमने कहीं ना कहीं ये देख लिया कि अब तक पंजाब किंग्स की जो फ्रेश स्क्वाड दूसरी टीम्स के लिए एक मिस्ट्री जैसी बनी हुई थी, जहां कोई भी टीम उन्हें डिकोड नहीं कर पा रही थी। वहीं कल हमें चीजें थोड़ी अलग दिखी, जहां उनकी ये फ्रेश टीम दूसरों के लिए मिस्ट्री नहीं बल्कि इनएक्सपीरियंस जैसी दिखी। मतलब इस टीम में वो एक्सपीरियंस लैक करता हुआ दिख रहा था जो बड़े मैचेस के लिए चाहिए होता है, क्योंकि बड़े मैचेस में ऐसा चाहिए होता है कि कोई 1-2 प्लेयर्स आए जो इनिंग को एंकर कर सकें और इनिंग के पेस को डिक्टेट कर सकें, और कल के मैच में ऐसा पंजाब के लिए कोई नहीं था। स्टॉइनिस और श्रेयस अय्यर ने वो एंकर बनने की कोशिश जरूर करी थी, लेकिन एंड में वो भी फेल हो गए। खैर, पंजाब किंग्स चोक करते हुए सिर्फ 101 रन पर ही सिमट गई। अब बारी थी आरसीबी की बैटिंग की। आरसीबी के लिए ओपनिंग करने उतरे फिल सॉल्ट और विराट कोहली ऑलरेडी कॉन्फिडेंट थे कि भाई ये मैच तो जीता हुआ है यार, अब तो फाइनल्स में खिलाओ, ये क्या हमसे फॉर्मेलिटी करा रहे हो। और इसी कॉन्फिडेंट अंदाज के साथ दोनों ने बैटिंग करनी शुरू करी। लेकिन फिर जब कोहली सिर्फ 12 रन बनाकर वैसे आउट हुए जैसे वो बीजीटी में आउट होते थे,
तो पंजाब के पास कहीं ना कहीं मौका बना कि वो आरसीबी के ऊपर प्रेशर बना सकती है। और यहीं पर काइल जेमिसन ने डाला अपना वो मेडन ओवर, जहां मयंक अग्रवाल उनकी बॉल को रीड ही नहीं कर पा रहे थे। लास्ट बॉल पर तो मयंक अग्रवाल को आउट भी दे दिया गया था, वो तो रिव्यू ने उन्हें बचा लिया। लेकिन जब ये ओवर आया था तो भाई प्योर सिनेमा था, क्योंकि आरसीबी के लिए टारगेट बहुत छोटा था, लेकिन जिस तरीके से पंजाब उस ओवर में अटैक कर रही थी, जिस तरीके की फील्डिंग थी और जिस तरीके से बॉल टर्न हो रही थी, भाई मुझे तो ऑनेस्टली लग रहा था कि कॉन्टेस्ट तगड़ा बना हुआ है। और शॉर्ट में कहूं तो यार आईपीएल वाज आईपीएलिंग। अब जब बॉल इतनी ज्यादा टर्न हो रही थी, आरसीबी के लिए कहीं ना कहीं असमंजस थी कि मैच किधर जाएगा। फिल सॉल्ट ने इसी पिच पर अपने आईपीएल करियर की फास्टेस्ट 50 लगा दी, वो भी सिर्फ 23 बॉल में। ऐसे कंडीशंस में ऐसी बैटिंग करके फिल सॉल्ट ने मेक श्योर करा कि आरसीबी फाइनल्स में जाएगी और इस सीजन का फाइनल मुकाबला खेलेगी और शायद हु नोज जीत भी जाए। और अगर जीत गई तो यार हमारे सामने होंगे आईपीएल की हिस्ट्री के सबसे बड़े सेलिब्रेशंस, क्योंकि मैं बता रहा हूं सिर्फ बैंगलोर नहीं, पूरे देश की गलियों में आरसीबी और विराट कोहली के चांस गूंजेंगे। खैर फाइनल्स में क्या होगा ये देखने में तो बहुत मजा आएगा। आपके हिसाब से वो दूसरी कौन सी टीम होगी जो फाइनल्स में आरसीबी के साथ भिड़ेगी? मुझे तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि पंजाब किंग्स शायद अपना अगला मैच जीतकर आरसीबी के साथ वापस फाइनल्स में भिड़ सकती है, और वही सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट भी होगा, क्योंकि दोनों ही टीम्स ऐसी होंगी जिन्होंने पहले कभी आईपीएल नहीं जीता है। लेकिन अब कौन सी टीम आरसीबी के सामने जाएगी और उस फाइनल मुकाबले में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा दोस्तों। और उस वक्त मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आऊँगा, तो वरी नॉट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आप आरसीबी के आगे जाने से खुश हो तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब।